सामरान सीजन 2 के एपिसोड 3 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है लव डजंट किल। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमारे सासू से, जो कि एक जंगल में जा रही होती है और वो ढूंढ रही होती है मरान को, पर मरान कहीं मिल नहीं रहा होता। और फिर दिखाया जाता है मरान को। मरान जो है उसके मुंह से खून निकलता है एंड वो जमीन पे गिर जाता है क्योंकि उसके पीछे एक चाकू खोपा होता है। फिर उसके पीछे दिखाई देती है एक नकाब में महिला और यहाँ पे डर जाती है हमारी सासू और उसकी नींद खुल जाती है। जब वो अपनी नींद खोलती है तो वो देखती है कि उसके नाना जी जो हैं वो मिल गए हैं मरान को एंड वो सपने से बाहर आके पूछती है कि नाना जी आप कहाँ थे। मरान बताता है कि तुम्हारे नाना को कुछ भी याद नहीं है, वो सब कुछ भूल चुके हैं। एंड फिर होता ये है वो उनको याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो कौन है, पर उसके नाना जी कुछ भी नहीं सुन रहे होते हैं, बस वो आगे चले जा रहे होते हैं। अब होता ये है वो उसके नाना को ले जाते हैं घर पे एंड बताते हैं कि क्या क्या बातें उनके साथ हुई हैं और वो कैसे क्या बने हैं। एंड फिर दिखाया जाता है मिराज को। मिराज जो है एक रेस्टोरेंट में बैठा रहता है एंड तभी उसके पास एक बंदा आता है। वो पूछता है कि बताओ क्या हुआ। एंड फिर वो उसको एक पेपर में फोटो दिखाता है और कहता है कि ये एक केमिकल फैक्ट्री का बहुत बड़ा मालिक है, इसके बनाए हुए केमिकल हमारे खूब सारे सांपों भाइयों को मार चुके हैं और इसको दुख भी नहीं होता है, साथ साथ ये इंसानों की भी जान लिया है इसने, और मेरे बेटे का मरने के कारण भी यही है, तो तुम्हें इसे मारना पड़ेगा। तब होता ही है वो बंदा कहता है कि जो मरान है इसकी इजाजत कभी नहीं देगा, क्योंकि मरान नहीं चाहता है कि खून खराबा हो और सांपों और इंसानों में और लड़ाइयां बढ़े। मरान चाहता है कि सांप और इंसान साथ मिलकर रहें ताकि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और इंसानों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इधर मिराज जो है बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और कहता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, बाकी बात मैं बाद में बताऊंगा। अब कहानी शिफ्ट हो जाती है मरान और सासू पे और कहती है कि एक बात बताइए आपके साथ हुआ क्या है। मैं आपकी नातिन हूँ और आप मेरी अम्मी को छोड़ के चले गए थे, आपको कुछ याद आ रहा है? तब उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है। एंड फिर वो कहती है कि ठीक है आप हमारे साथ आपके पहले वाले घर चलिए, क्योंकि यहाँ तो हम अब भी शिफ्ट हुए हैं। एंड तभी दिखाया जाता है वहां मिराज आ जाता है। मरान जो है जाता है मिराज के पास और कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तब मिराज कहता है ये कंपनी का मालिक देख रहे हो, इसकी वजह से और जाने गई है जिसमें हमारे सांप वाले भाई भी थे, तो तुम बदला नहीं लोगे, तुम इसे जरूर मारोगे। लेकिन मरान मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें भी रोकूंगा अगर तुम ऐसा करोगे तो। और मिराज वहां से चला जाता है। अब इधर दिखाया जाता है चियान और लिलित की साथी को। चियान जो है उसे गन चलाना सिखा रहा होता है एंड वो लड़की गन चलाती है तो उसका निशाना जो है बार बार चूक रहा होता है। एंड तभी वो चियान की तरफ गन कर देती है एंड उसके करीब आने लग जाती है, करीब आने लग जाती है, करीब आने लग जाती है। इतना करीब आके मैं कुछ ना दिखाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे कुछ होता नहीं है। लिलित एंड वॉके पे ही टांग अड़ा देती है। इधर दिखाया जाता है हमारे सासू को। सासू जो है पहले वाले घर पे आ जाती है, जिससे उसके नाना जी जब पहले वाले घर को देखते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ तो याद आता है और जमीन पे पड़े हुए खून देख के उन्हें फ्लैशबैक याद आता है। इधर मरान जो है अपने घर जाता है और घर जाके देखता है कि यार मेरा घर पूरा उजड़ गया, कितना अच्छा था मेरा घर, सब थे यहाँ पे लेकिन अब कोई भी नहीं है। अब होता ये है कहानी शिफ्ट हो जाती है सासू पे। सासू जो है अपने नाना को एक फोटो देती है और कहती है ये मेरे बचपन की फोटो है। एंड वो कहती है मैं जा रही हूँ बेसमेंट में। जब वो बेसमेंट में जाती है तो वहां पे चियान आ जाता है एंड चियान बोलता है कि मुझे तुमसे बातें करनी है। एंड तभी मरान के पास भी लिलित आ जाती है एंड वो उसको कहने लग जाती है कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अब इधर सासू और चियान जो है वो बातें करने लग जाते हैं। चियान बोलता है कि उसने मेरे फादर को भी मार दिया है और उसने बड़ी बेरहमी से मेरे फादर की गर्दन तोड़ दी। अब होता ये है दिखाया जाता है लिलित को। लिलित जो है लाइन मारने लग जाती है मरान पे और कहती है कि मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं, बस जिस्म चाहिए, तुम किससे प्यार करते हो मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है चियान सासू पे। चियान बार बार बोल रहा होता है कि मेरे फादर को उसने मार दिया, अब मेरा खून नहीं खोलेगा क्या, बताओ तुम क्या करती अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता। तो सासू है वो उसको गले लगा लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा जो मरान है वो जाता है लिलित के पास और करीब जाके उसका गला दबा देता है और गला दबा के उसको पानी में गिरा देता है, जिससे एक पल के लिए तो वो मर जाती है और फिर से जिंदा हो जाती है। तब मरान कहता है मैं जानता हूं मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन शाहमरान मारेगी और वो आते ही तुमको खत्म कर देगी क्योंकि उसमें तुमसे भी ज्यादा ताकत होगी। एंड लिलित बोलती है मैं उसी का तो इंतजार कर रही हूँ। एंड फिर लिलित जो है उसको टच करती है एंड बताती है कि देखो चियान तुम्हारे सासू के साथ क्या कर रहा है। एंड सासू जरूर झूठ बोलेगी, तुम जाके उससे पूछ लेना। एंड मरान जाता है सासू के पास और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही थी। हमारी जो सासू है वो सारी सच्चाई बता देती है कि चियान आया था और वो बता रहा था और वो बहुत ज्यादा दुखी था। तब ये लोग कुछ नहीं बोलते और गाड़ी में बैठ जाते हैं एंड फिर ये लोग अपने घर आ जाते हैं। जब ये लोग सांपों के इलाके में आते हैं तब दिखाया जाता है मरान और सासू जो है गेट बंद कर लेते हैं एंड इसके बाद इनका एक T20 का मैच चल रहा होता है। ओए होए होए क्या मजा आ गया था मेरे को देख के। और यहाँ पे हमारे मरान जी जो है वो बहुत अच्छी तरह
सासो को हैंडल कर रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है उसी केमिकल फैक्ट्री के मालिक को, वो जा रहा होता है अपनी कार में, तभी उसके पास लिलिथ फोन करती है और कहती है कि तुम्हारे अब जीने के दिन भर आए हैं, तुम जल्दी ही मर जाओगे। एंड फिर वो कंपनी का मालिक कहता है तुम हो कौन? वो कहती है कि मुझसे मिलना है तो नीचे देखो, और उसकी गाड़ी में एक सांप होता है जो कि उसके ड्राइवर को काट लेता है, जिससे पूरी गाड़ी जो है वो पलट जाती है एंड ये आदमी भी घायल हो जाता है। अब दिखाया जाता है मिराज को, मिराज सांपों के इलाके में जाके लोगों को भड़काता है कि भाई सुनो, हमें उस कंपनी के मालिक को मारना ही पड़ेगा, वरना वो और जाने लेगा और इससे हम बहुत ज्यादा तबाह हो जाएंगे। तो हमें किसी की भी बात नहीं सुननी, हमें लिलिथ की भी जरूरत नहीं है और ना ही मरान की जरूरत है, हम खुद ही खुद के मालिक हैं और खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। तभी वहां पे चियान आ जाता है और चियान तालियां बजाने लग जाता है और कहता है कि देखो लिलिथ तुम सबके बारे में सोचती है। एंड फिर यहाँ पे लिलिथ की जो साथी है उस आदमी को हिप्नोटाइज करके लाती है और कहती है कि लो, इसके साथ जो भी करना है वो कर लो। अब मिराज का ये प्लान था कि उसकी कंपनी में बना हुआ केमिकल उसको जान से मारेगा। इसके बाद होता यह है, मरान को फोन आ जाता है और बताया जाता है कि जो फैक्ट्री का मालिक है उसको बम से उड़ाने की साजिश रची है मिराज ने। एंड तभी भाग के मरान जो है उस इलाके में जाता है जहां पे ये लोग हैं। एंड फिर वो कहता है कि इसे छोड़ दो, लेकिन उसके बीच में चियान आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें रोक सकता हूं और अब तो मेरे पास तुम्हारी जितनी ताकत है, तो तुम ज्यादा बहस मत करो। और इधर टेंशन होने लग जाती है उस सपने के बारे में जो सपना देखा था सासो ने। यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं चियान और मरान। एंड फिर ये जो बम है वो फटने ही वाला होता है। मरान बोल रहा होता है कि मुझे जाने दो, पर कोई भी उसे जाने नहीं दे रहा होता है। एंड तभी वहां पे लिलिथ की जो साथी है वो गन तान देती है, लेकिन मरान बोलता है कि देखो गोली मत चलाना वरना मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। एंड तभी वहां पे आ जाती है सासो और सासो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। मरान भाग के जाता है और मिराज को मारता है एंड साथ साथ उस केमिकल फैक्ट्री वाले के पेट से वो बम निकालता है एंड उस बम को ले जाके वो हवा में फेंक देता है, जिससे वो बम हवा में ही ब्लास्ट हो जाए। जैसे ही वो हवा में ब्लास्ट होता है पूरा केमिकल जो है चारों तरफ फैल जाता है एंड सारे लोग जो है पागल होके खांसने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं। एंड तभी सासो जो है वो अपनी शक्तियां इकट्ठी करती है और सारा जो केमिकल है उसको उड़ा देती है, जिस वजह से सारे लोग जिंदा हो जाते हैं एंड सबकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। एंड इधर लिलिथ जो है ये देख के बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है कि ये क्या हुआ, मेरा जो प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। एंड एक बार फिर वही सपना वापस से सासो को दिखाई देता है कि मरान को एक लड़की मार रही है। एंड फिर दिखाया जाता है वो लड़की कोई और नहीं, वो सासो ही होती है और उसके बैकग्राउंड में एक वॉइस चल रही होती है कि अगर दूसरा दरवाजा तुमको खोलना है तो तुम्हें अपने सबसे करीबी सांप की जान लेनी पड़ेगी। एंड ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, लिलिथ जो है अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगी और क्या सच में सासो जो है वो अपने प्रेमी का जान ले लेगी? वो तो बताया जाएगा अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए।